राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा बिहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भगवान की कृपा पर विश्वास करके कृपा की बाट जोता रहे। आज कृपा होगी, संध्या समय तक इस बात को हृदय में धारण करके बाट जोता रहे। आज नहीं हुई तो कल होगी, कल नहीं हुई तो परसों होगी, लेकिन ज़रूर होगी। मुझ पर कृपा अवश्य होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम बहुत सारी उपलब्धियां इकट्ठी कर सकते हैं, अपना खूब बड़ा बड़ा साधन करके, खूब बड़े बड़े यत्न करके। जो सामर्थ्यशाली साधक जन हैं, उपासक जन हैं, जिनके जीवन में ऐसी सामर्थ्य है कि अपनी इंद्रियों को बस में करके और प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाते हैं, उन सबके चरणों में हृदय से प्रणाम है। लेकिन ये कुछ नहीं हो पाता और केवल कृपा के आश्रित है जो उपासक, केवल और केवल कृपा के आश्रित। मेरे पे श्री जी की अत्यंत कृपा है, होगी नहीं, कृपा है। इस पर विश्वास होना कठिन हो जाता है। हम मुख से कह देते हैं, लेकिन आप हृदय में देखिए, बार बार मन यही कहता है कि नहीं, पता नहीं मुझ पर कृपा है कि नहीं है, पता नहीं मुझ पर कृपा है कि नहीं है। इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाए, मुझ पर कृपा है, होगी वाले स्थिति में नहीं है। मैं प्रभु की कृपा से सराबोर हो रहा हूं, मैं प्रभु की कृपा में मग्न हो रहा हूं, ये बात हृदय में। तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा, स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वह कह रहे हैं, जो इस प्रकार से ये बात हृदय में बार बार सोचता रहता है कि मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है और आए हुए सुख दुख को प्रसन्न भाव से भोग लेता है, तो उसको भगवत संपत्ति ऐसे मिल जाती है जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाती है। ये कृपा का आश्रय ही धारण कराने के लिए महापुरुषों की चेष्टा रहती है दिन रात। क्यों? क्योंकि हृदय में ये बात बनी रहे कि मुझ पर कृपा है। मन कहे, अरे क्या कृपा तुझ पर, देख तेरे चित्त की क्या स्थिति है, मन ही कहता है। तो मन को बार बार हम फटकार लगा सकें कि नहीं नहीं, तेरी बात को हम नहीं मानेंगे। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा है कि तुझ पर बहुत कृपा है, तो हम इस बात को मानेंगे। इस बात को हृदय से बिठा लेना कि हम पर भगवान की अत्यंत कृपा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये हासिल कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, क्या कृपा की बाट जोना, तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। ये आशा हृदय में बनी हुई है कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, तो बस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जिस प्रकार भजता है, मैं उसको उस प्रकार भजता हूं। अगर किसी ने ये बात हृदय में धारण कर ली है कि मेरा सारा काम प्रभु की कृपा से हो जाएगा, तो प्रभु ने अपनी कमर कस ली है उसका सारा काम करने के लिए, उसका सारा कार्य करने के लिए प्रभु ने कमर कस ली है कि ये तो निश्चिंत हो गया हमारे आश्रय होकर, हमारे भरोसे होकर, अब हमें ही इसका सब कुछ करना है। तो इसलिए चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता किसको होती है? दीन दयाल प्रभु को, कि इसने सारी चिंता मेरे ऊपर सौंप दी, अब इसे तो चिंता है नहीं, मुझे चिंता है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, ऐसी स्थिति होती है।
देखो पांडवों के जीवन में भीष्म पितामह 5 बाण रख देते हैं कि अब मैं कल ये जो पांडु पुत्र हैं, ये पांडव, इनको मार डालूंगा। श्री कृष्ण चिंतित हैं क्योंकि सारे पांडवों ने श्री ठाकुर जी पर अपनी चिंता सौंप दी है। समस्त पांडवों ने सारी चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ दी। तो प्रभु को चिंता हो रही है, सब दान दुपट्टा सो रहे हैं। प्रभु आए, भैया अर्जुन कैसे, तुम्हें पता नहीं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है? बोले हाँ पता है। तुम्हें दुख नहीं, चिंता नहीं, क्लेश नहीं हो रहा है क्या? नहीं। तुम सो रहे हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है क्या? बोले आप क्यों जग रहे हैं? बोले मुझे चिंता है। तो जब आपको चिंता है तो मुझे क्यों करनी? सारी चिंता प्रभु को सौंप करके भक्त निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसकी निश्चिंतता ही उसकी उपलब्धि है। सारा संसार चिंता में अपने समय को व्यतीत कर रहा है, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता। लेकिन भक्त को पता है कि राई घटे न तिल बढ़े, रौरे जीव निशंक। जो शरणागत जन हैं उनको पता है कि मेरे हाथ पैर फेंकने से कुछ नहीं होगा, न राई भर बढ़ेगा न तिल भर घटेगा उनके विधान में। इसलिए उनके विधान पर राजी होकर के आनंदित होता रहता है, वो निश्चिंत हो जाता है। आप जितने भी बैठे हैं या जितने भी सुने, वे अपने से प्रश्न करके देखें कि क्या कोई भी दुख चाहता है? कोई भी एकांत में बैठा हो, उसने माला फेरी हो कि आज हमें दुख मिल जाए, दुख मिल जाए, दुख मिल जाए। होता है ऐसा कभी? स्वतः दुख आता है। क्यों आता है? प्रारब्ध भोग। आपने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस प्रकार के उसके परिणाम स्वरूप प्रारब्ध भोग आता है दुख रूप में। इसी प्रकार जैसे दुख बिना मांगे मिल जाता है, ऐसे अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में सुख है तो बिना मांगे मिल जाएगा। भागवत में इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सुख और दुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, ऐसे सुख भी बिना प्रयत्न के मिल जाता है। लेकिन भजन बिना प्रयत्न के नहीं होता, इसमें प्रयत्न करना पड़ता है, इसमें लगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध में भजन होगा, नाम लेना होगा तो हम ले लेंगे, नहीं। ये स्वतंत्रता मिली है अपने को कि हमें सुख दुख के जंजाल को छोड़ करके, इसको लांग करके हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। ये हमें इस मनुष्य शरीर में ये सामर्थ्य मिली है। अब हम ना करें, यह हमारा प्रमाद है। प्रभु की स्मृति में, प्रभु के चिंतन में वह उपासक जो आश्रित है वह निमग्न रहता है और सारी चिंता प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। वह जानता है कि जब दुख मेरे किए से नहीं हो रहा है तो सुख मेरे किए से कैसे हो जाएगा। मैंने जो कर रखा है उसका प्रारब्ध जो आएगा वह मैं प्रसन्नता से भोगूंगा। उसके हृदय में ये निष्ठा बैठ जाती है, या मैं शरणागत हूं, मेरा प्रारब्ध क्या। दो सिद्धांत हैं, या तो मेरे प्रारब्ध होने में भोग रहा हूं, या मेरा प्रारब्ध क्या, मैं शरणागत हूं, मेरे प्रभु के द्वारा भेजा हुआ ही मंगल विधान है। चाहे वो सुख रूप में आ रहा हो, चाहे दुख रूप में आ रहा हो, जो परिस्थिति मेरे को भगवत स्मृति से युक्त कर दे वो मेरे प्रभु का मंगल विधान है। सारे विधानों को वो प्रभु का मान करके निश्चिंत होता है। हर प्रकार से वो निश्चिंत रहता है, चाहे इस स्थिति में, चाहे इस स्थिति में, चाहे विपरीत परिस्थिति में, चाहे अनुकूल परिस्थिति में, हर समय आनंदित रहता है। ये आनंदित रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुखी करने का स्वभाव है मन का, किसी न किसी बात पर। अच्छा, कोई दुख ना हो तो इस बात से दुखी हो जाता है कि अच्छा आज तो कोई परेशानी ही नहीं है, आज तो मैं खुश हूं। अब कल की चिंता होने लगी कि आज तो खुश हूं, पता नहीं कल खुश रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, अब इसमें परेशान है। मतलब जिसका स्वभाव होता है दुखी रहने का, वो दुखी रहता है। खूब कृपा उस पर हो जाए, खूब उसके अंदर में बैठे हुए गुरुदेव उसे बार बार कहते रहे, देख तेरे पर कितनी कृपा है। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है दुखी रहने का, वो दुखी रहता है। वो किसी ना किसी बात को पकड़ लेगा। जिस दिन कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं घटेगी तो किसी बात को पकड़ लेगा अंदर से, अरे अमुक जने ने अमुक स्थान पर और उस समय मुझसे ऐसा कहा था, ऐसा कैसे कह दिया उसने। अब वो कल्पना में जल रहा है, एकांत में बैठा है, एसी कमरे में बैठा है,
लेकिन कल्पना में जल रहा है, अंदर से जल रहा है। कल्पना में दुखी रहने का स्वभाव तो दुखी रहना। और भगवत आश्रित के जीवन में ये रहस्य पता लग जाता है कि मैं प्रभु के आश्रित हूं, प्रभु के शरणागत हूं। जो इन सब ब्रह्मांडों के स्वामी हैं उनके चरणाश्रित हूं। छोटे छोटे जो स्वामी हैं, मालिक हैं, जो धनवान हैं, उनका आश्रय लेकर के लोग सोचते हैं मेरा ये है, अमुक है, तो उससे निश्चिंतता रहती है, बल्कि वो मरण धर्मा है, मर जाएगा। मेरे स्वामी तो ऐसे हैं जो काल से रहित हैं। उनकी कभी ऐसा थोड़ी है कि कभी वो काल के ग्रसित हो जाएंगे, नहीं, अविनाशी है मेरे प्रभु। अविनाशी प्रभु के शरणागत होकर के वो निश्चिंत रहता है। सर्व सामर्थ्यशाली हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रभु से बन ना पाए कि भाई ये बात तुमने मांगी है, ये हमारे द्वारा नहीं हो सकती है, कहीं और संपर्क करो, तो ऐसा नहीं है। सर्व सामर्थ्यशाली है, सब कुछ करने में सक्षम है। ऐसे प्रभु हैं हमारे। इसलिए उन प्रभु के शरणागत होकर के वह उपासक आनंदित हो जाता है। इसलिए कभी निराश ना हो, कभी हतोत्साहित ना हो, हमेशा उत्साहित रहे, प्रसन्न रहे। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया। निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में बह जाइएगा। महापुरुषों की वाणी वे कह रहे हैं कि कभी इस बात को देख करके अपनी निराशा कब आती है? जब हम अपनी तरफ देखते हैं। तो अपनी तरफ देख करके कभी निराशा आए कि हमारी स्थिति तो ऐसी है, हम पता नहीं प्रभु से मिल पाए या ना मिल पाए, ये जब प्रश्न चिन्ह हृदय में आ जाए तो तुरंत मन से कहिए कि नहीं, हम कृपा के आश्रित हैं। कभी प्रभु की ऐसी कृपा की लहर आएगी कि हमें डुबा देगी। कभी प्रभु करुणा करेंगे जैसे अब तक करी है, ऐसे ही दोबारा करुणा करेंगे। ऐसी वो करुणा समुद्र है, उनकी एक लहर आएगी तो हमें डुबा देगी। उसमें यह नियम नहीं है कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। साधन पद्धति से जो चलता है उसके लिए नियम है। एक सीढ़ियां हैं, यहां चलो, फिर अगली सीढ़ी पे बढ़ो, फिर अगली सीढ़ी पे बढ़ो, फिर अगली सीढ़ी पे बढ़ो, फिर पहुंचो प्रभु के निज सन्निधि में। लेकिन कृपा में यह सिद्धांत नहीं है कि आप ऐसे ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ोगे तब जाकर के कहीं पहुंचोगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि कृपा में ये नियम नहीं है कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। कभी किसी दिन हठात कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल जमीन पर से हटा करके रस समुद्र के ठीक बीच में ले जाकर पटक देगी। आहा, कैसी बात महापुरुषों ने अनुभव करी है, कैसा उनका चित्त आनंदित रहता होगा। ये बात कह लेना, सुन लेना आसान है, इसका अनुभव होना, कैसा हृदय में आनंद रहता होगा उन महापुरुषों के, जिन महापुरुषों के जीवन में ये बात आ गई है, कृपा का आश्रय हो गया है। बाबा कह रहे हैं कि कृपा की बाट जोते रहो। किसी दिन हठात ऐसी आंधी आएगी कृपा की कि तुम जमीन पे पड़े होगे ना, तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि जमीन पे पड़े हुए हो, एकदम बहुत गिरी हुई स्थिति है, वहां से भी उठा करके तुम्हें बीच रस समुद्र में डुबो देगी। हाँ, किनारे पे रहो तो पीछे हटने के चांसेस हैं, लेकिन किनारे से हटकर बीच समुद्र में आ गए, अब दूर दूर तक कहीं किनारा नहीं, डूब ही रहा है। बिल्कुल जमीन पर से हटा करके रस समुद्र के ठीक बीच में ले जाकर के वह कृपा पटक देगी, आपको डाल देगी, जहां से फिर लौटना असंभव होगा। फिर पतन का भय मिट गया, फिर ये भय मिट गया कि मेरा कभी अकल्याण हो जाएगा या मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, ये भय मिट गया, क्योंकि वहां से लौटना असंभव हो जाएगा। क्योंकि वो अपने बल से नहीं गया है, वो कृपा के आंधियों से ले गई है। अपना बल जहां होता है वहां पर पतन होता है। अपना बल जहां होता है वहां देखा जाता है कि हम भ्रष्ट हो गए, लेकिन जहां केवल और केवल प्रभु का बल होता है, केवल और केवल प्रभु की कृपा का आश्रय होता है, वहां पर यह नहीं देखा जाता। वहां तो सीधे प्रभु, ऐसे राधा बाबा जी कहते हैं, जैसे कोई हेलीकॉप्टर से सीधे समुद्र में उतार दे, ऐसे होती है कृपा। कोई किनारा विनारा कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर से सदगुरुदेव ले गए और उन्होंने बीच प्रेम समुद्र में उतार दिया, बस यही बात कह रहे हैं। जहां से फिर लौटना संभव है, पतन का भय खत्म हो गया प्रभु के आश्रय से। किनारे रहे तब तो फिर शायद पीछे भी लौटे, पर वह आंधी इतनी दूर उड़ा ले जाएगी
कि फिर जमीन का और छोर भी दिखना बंद हो जाएगा। भाई जमीन दिखे तो उछलता हुआ शायद पहुंच जाए जमीन तक और फिर भग जाए, लेकिन जमीन दिखना ही बंद हो जाएगी। ऐसे प्रभु 20 समुद्र में डुबो देंगे, कृपा के समुद्र में। वे कृपा की आंधी आएगी और रस समुद्र में डुबो दे। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाना। नहीं हो पाता। अपने किए पर विश्वास हो सकता है, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्म पर, अपनी साधना पर, अपने किए हुए भजन पर विश्वास हो सकता है, लेकिन प्रभु की कृपा पर विश्वास नहीं हो सकता। इसका थर्मामीटर क्या है? हम दूसरे को भजन करते ना देखें, खूब प्रपंचरत देखें तो लगेगा कि अरे ये भजन नहीं करता, इसका काम नहीं बनेगा। तो कहां गया वो सिद्धांत कृपा वाला? प्रभु के शरणागत है, कहां खेल रहा है? प्रभु के समक्ष खेल रहा है, प्रभु के सामने है। बाहर से लग रहा है कि वे विमुख है, बाहर से लग रहा है कि वे प्रभु से बिल्कुल विमुख खड़ा है, लेकिन अंदर से प्रभु उस पर दृष्टि दिए हुए हैं। जैसे माँ खेलते हुए बालक पर एक दृष्टि दिए रहती है, भले ही सब कार्य करती रहे, लेकिन एक दृष्टि अपने बालक पे होती है कि वो खेल रहा है, कहीं कोई ऐसी वस्तु न पकड़ ले जिससे उसका पतन हो जाए। इसलिए प्रभु की दृष्टि रहती है। हम कृपा के आश्रित हैं, कृपा का भरोसा लिए हुए हैं, तो कभी हमें ना अपने जीवन पर प्रश्न होना चाहिए, ना किसी के जीवन पर प्रश्न होना चाहिए। वे कृपा समुद्र हैं। प्रभु कह रहे हैं ना, बाबा का अनुभव, जमीन से उठा करके और तुम्हें बीच रस समुद्र में डुबो देंगे प्रभु, उनकी कृपा की जब आंधी आएगी। जमीन का अर्थ है नीचे से नीचे स्थिति तुम्हारी होगी, तब भी वहां से उठा करके प्रभु तुम्हें बीच रस समुद्र में डाल देंगे। इसलिए केवल और केवल उनकी कृपा का ही दर्शन करना, अपने हृदय में भी दर्शन करना, मेरे पर बहुत कृपा है, और सबके हृदय में प्रभु की कृपा का दर्शन करना। जैसे प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, ऐसी प्रत्येक जीव को प्रभु ने स्वीकार किया है। किसी के प्रति दोषारोपण या दोष देखने का मेरा अधिकार नहीं है। इस भाव से चले और कृपा के आश्रित हो जाए तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलते हैं। श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज वृंदावन में अद्भुत सुख बरसा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्री रासमंडल जी को प्रकट किया। कल अपने लोगों ने श्रवण किया था कैसे रासमंडल को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया। दिव्य तेज प्रकट हुआ, तेज में दिव्य सहचरियां प्रकट हुई, उनके मध्य में प्रियालाल नृत्य करते हुए प्रकट हुए, और नृत्य रत प्रियालाल ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि यहाँ पर हम नित्य रास करते हैं, तो आप यहाँ पर रास मंडल की स्थापना करो, रास मंडल बनाओ, और ब्रजवासी बालकों को बुला करके उनको श्री युगल स्वरूप धारण करा करके और दिव्य लीला का अनुकरण करवाओ। ऐसी श्री लाडली जी ने, श्री लालजू महाराज ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी। श्री महाप्रभु जी ने दिव्य रज ला करके यमुना जी की गोल चबूतरा मंडल के स्वरूप में बनाया, और दिव्य रज से और गोबर आदि मिला करके, केसर आदि मिला करके, सुंदर सुगंधित द्रव्य आदि मिला करके वह सुंदर मंडल बनाया, और ब्रजवासी बालकों को सुंदर स्वरूप बना करके विराजमान किया। नमोहित मंडल चीर सुघाट, जहाँ रास खेलत नित दंपति, मुरली रस बरसत जू निराट। नमोहित मंडल चीर सुघाट, गावत दुलरावत हित सजनी, जुगल नेह की सूजी बाट। वृंदावन हित रूप जटित नग मनु, कानन को दिपत लिलाट। नमोहित मंडल चीर सुघाट। चीर घाट पर, चैन घाट पर जो गोविंद घाट है, उस पर रास मंडल की स्थापना हुई। उसको मैं सादर बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ श्री रास मंडल जी को, जहाँ नित्य दूल्हा दुल्हन श्री किशोरी किशोर नित्य रास क्रीड़ा करते हैं और मधुर वंशी से विशुद्ध प्रेम रस की अविरल वर्षा करते हैं। आहा, श्रीहित सजनी स्वरूप आचार्य चरण निरंतर इस लीला का रसास्वादन करते हुए इस लीला का गायन करते रहते हैं,
और श्री प्रियालाल को अत्यंत स्नेह पूर्वक लाड़ दुलार करते रहते हैं। इस प्रकार श्री युगलवर के इस दिव्य प्रेम का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। यह दिव्य मणि रत्नों से सुशोभित ज्योतिर्मय रास मंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री वृंदावन का दैदीप्यमान ललाट पटल मस्तक हो। रासमंडल कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे श्री ठाकुर जी का दिव्य ललाट पटल हो, श्री वृंदावन का दिव्य ललाट पटल हो, दैदीप्यमान प्रकाशमान, ऐसा दिव्य रास मंडल है। यहाँ रास मंडल पे दिव्य ब्रजवासी बालकों को युगल स्वरूप, ये साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। इनमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे बालक हैं, स्वरूप बना दिया है, ऐसे ही है। नहीं, बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों को इन युगल सरकार ने जो स्वरूप बिहारी हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े अनुभव कराए हैं। श्री टटिया स्थान में जो अभी वर्तमान में महाराज जी, इनसे पहले और उनसे पूर्व श्री स्वामी श्री राधाचरण दास जी महाराज, जो टटिया स्थान के महंत हुए, जिनकी दर्शन करती है सोहनी हाथ में रहती है, ऐसी छवि के दर्शन किए होंगे आप लोगों ने। उन महाराज जी के समक्ष एक गृहस्थ परिकर पहुंचा। बहुत दिन से सेवा कर रहा था और बड़ी उसकी सेवा में भावना और बड़ा गुरु के प्रति समर्पण। जो गुरुदेव आज्ञा कर दें, स्वामी जी जो आज्ञा कर देते, बस उसको अपना जीवन मान करके उसका पालन करने के लिए। अब इस प्रकार से अगर कोई उपासक चलता है आज्ञा पूर्वक और निरंतर गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहता है, गृहस्थ हैं और रोज लगभग दर्शन करने आते, वो मथुरा के ही थे, तो बड़ा उनका समर्पण गुरुदेव के चरणों में। एक दिन बड़े विकल होकर के, घर से ही, अपने गृह से ही विकल थे, दोनों पति पत्नी, और बहुत विकल कि इतने दिन हो गए, लेकिन जो लाभ है इस जीवन का, युगल सरकार के दर्शन, वो तो अभी तक नहीं हुए। तो बड़े विकल थे, अश्रुओं को प्रवाह करते हुए श्री स्वामी जी महाराज गद्दी पर बैठे थे, श्री राधाचरण दास जी महाराज। तो गद्दी पर बैठे हुए श्री स्वामी जी अपने ध्यान मग्न अवस्था में श्री प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। इतने में वो गृहस्थ परिकर आया और हिलकियां मार मार के श्री स्वामी जी के समक्ष रोने लगा। तो एकदम नेत्र खुले श्री स्वामी जी के, बोले क्या हुआ, कैसे रो रहे हो? महाराज जय जय, जीवन बीत गया, अब मृत्यु का समय निकट आ रहा है, लेकिन युगल सरकार का साक्षात्कार नहीं हुआ। ये जीवन कहीं ऐसे ही नहीं चला जाए। आप जैसे महापुरुषों की कृपा हो जाए तो हमें भी युगल सरकार का दर्शन हो जाए। अब स्वामी जी पता नहीं किस भावावेश में थे उस समय, तुरंत बोले अच्छा तो युगल के दर्शन करने हैं? जी महाराज, तो चलो जाओ बरसाने, और बरसाने में मोरकुटी में तो युगल सरकार के दर्शन हो जाएंगे, अभी चलो जाओ तुरंत। तो उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी ये सब वाहनों की, तो बेचारा जैसे तांगा वांगा करके, और वो वहाँ संध्या का समय था जब स्वामी जी के पास आया, तो रात्रि के लगभग 9 या 10 बज गए पहुँचते पहुँचते मोरकुटी। अब मोरकुटी में श्री स्वरूप सरकार विराजमान थे, श्री राज बिहारी ठाकुर, जो ब्राह्मण चिकसौली के ब्राह्मण के बालक विराजमान थे स्वरूप बन करके। अब इतने रात्रि के समय तक स्वरूप जी विराजमान नहीं रहते हैं, स्वरूप बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब जो श्रृंगारी था उसने आकर कही जय जय सरकार, अब चलें, अब समय है गए आरती को, शयन को, और अपने। तो श्री ठाकुर जी महाराज बोले नहीं अभी नहीं। श्री जी बोली नहीं अभी ना है, हम श्रृंगार बढ़ाएंगे, हमारो भगत आ रहे हो एक वृंदावन से, हम वाको इंतजार कर रहे हैं। कौन? युगल सरकार जो स्वरूप में बनते हैं, स्वयं ठाकुर श्री जी का आवेश होता है उनमें, इसलिए बड़े बड़े परमहंस भी प्रणाम करते हैं। देखो वृंदावन के जितने भी रसिक संत हैं, संन्यास भेष में ही क्यों ना हो, लेकिन श्री ठाकुर जी महाराज को, स्वरूप सरकार को जरूर प्रणाम करेंगे। और हमारे गुरुदेव तो बताते ही हैं कि हमारे को वृंदावन खींचने वाले ये राज बिहारी ठाकुर ही हैं। कैसे राज बिहारी ने अपने जाल में फंसाया और वृंदावन में पादार्पण कराया श्री सतगुरुदेव भगवान का। सतगुरुदेव भगवान कई बार बता ही चुके हैं। तो स्वरूप ठाकुर कहने लगे हम नहीं अभी श्रृंगार उतारेंगे, हमारा एक भगत आ रहा है। अब वो बेचारा जैसे तैसे 10 बजे तक पहुंचा, मोरकुटी में ऊपर चढ़ के मोरकुटी में पहुंचा,
और जैसे ही श्री युगल सरकार का दर्शन किया तो दिव्य स्वरूप में अनंत सहचरियां विराजमान हैं और अनंत सहचरियों के मध्य में युगल सरकार का दर्शन उस गृहस्थ को हुआ। तो ये स्वरूप ठाकुर जो हैं ये साधारण नहीं, ये साक्षात प्रियालाल हैं। जब चंद्रिका मोर मुकुट धारण हो गया तो ये साक्षात प्रियालाल है, साक्षात प्रियालाल है। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को अनुभव हुआ है। श्री राधा बाबा जी के चरित्र में श्री राधा बाबा जी पे भी बड़ी श्री स्वरूप सरकार की कृपा रही, राज बिहारी ठाकुर की। प्रथम बार जब श्री राधा बाबा को दर्शन हुए श्री स्वरूप ठाकुर के, तो कैसे वो बाना बना। सन 1950 के आसपास की बात है। स्वामी श्री राम शर्मा जी जो अब भगवत धाम पधार गए श्री निकुंज में, श्री स्वामी राम शर्मा जी अपनी नई नई रास मंडली का गठन किया करते और वे रास मंडली लेकर के वृंदावन से समस्तीपुर बिहार की ओर जा रहे थे। यात्रा बहुत दूरी की थी, अतः वृंदावन में श्री मोहनलाल जी विराजमान थे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आप लोग बीच में 1-2 दिन गोरखपुर ठहर जाएं तो आपको एक जो थकान होगी समस्तीपुर बिहार तक पहुंचने की वो थोड़ी कम लगेगी, 1-2 दिन ठहर जाएं। तो ये सुझाव अच्छा लगा स्वामी राम शर्मा जी को। श्री मोहनलाल जी ने श्री ठकुरी बाबू के नाम एक पत्र भी लिख दिया। गोरखपुर आकर श्री राम जी रास मंडली श्री ठकुरी बाबू के यहाँ ठहरी, जो रास मंडली थी दिव्य ठकुरी बाबू के यहाँ ठहरी। गोरखपुर के रास प्रेमी लोग कहने लगे कि जब रास मंडली आ गई है, सब साजो सामान आ गया है, तो क्यों ना यहाँ भी 2 दिन की रासलीला हो जाए तो बड़ा आनंद हो। यह प्रस्ताव स्वामी जी को स्वीकृत हुआ, राम शर्मा जी को। अब भाई रामदास जी जो थे उन्होंने जालान के आग्रह पर ही बाबूजी रासलीला देखने के लिए गए। मतलब बाबूजी को कहा और श्री राधा बाबा जी को संपर्क किया कि रासलीला हो रही है, आप सब आए कृपा करके। तो बाबा आए और श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भी आए, श्री बाबूजी जिन्हें कहते हैं, वह भी आए। बाबूजी पास में ही बाबा का आसन और दोनों एकटक श्री युगल सरकार को निहारते। जो ही मंच का पर्दा हटा और बाबा ने सिंहासनासीन श्री ठाकुर स्वरूप को देखा तो बाबा को उनमें एक विचित्र आकर्षण लगा, क्योंकि सिद्ध महापुरुष, उच्च कोटि के महापुरुष, ऐसी किसी स्वरूप में आकर्षण हो जाना ये स्वभाव में ही नहीं। और ठाकुर के दर्शन करे तो एक स्वाभाविक आकर्षण श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह में जो स्वरूप सरकार विराजमान है, श्री राज बिहारी ठाकुर। ठाकुर स्वरूप में बाबा को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की एक प्यारी सी झलक दिखलाई दी। बाबा ने परीक्षा लेने के विचार से कि मेरा भ्रम हो सकता है चित्त का, तो उनके हृदय में भाव तो मन में आया कि परीक्षा करनी चाहिए। तो मनी मन उन्होंने कहा कि मुझे जो दिव्याभास मिला है, अभी ये जो दिव्य आभास हुआ है, उसको सत्य तब मानूं जब ये ठाकुर आज रास के आरंभ में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु श्याम सुंदर कमल नयन, ये वाला पद गाएं। अब मंडली सजी, हारमोनियम पे राम शर्मा जी अब दूसरे पद की लाइन उन्होंने स्वामी जी ने गाई। प्रमुख जो स्वामी जी थे उन्होंने हारमोनियम पर कोई दूसरा पद गाना आरंभ किया, लेकिन ठाकुर जो स्वरूप में श्री घनश्याम ठाकुर जी विराजमान थे, उन्होंने कहा इशारा अभी रुकिए। और जो श्री राधा बाबा ने हृदय में बात कही थी कि ये वाला पद गाएं ठाकुर जी ने वही पद गाना आरंभ कर दिया। जो देखा राधा बाबा ने आश्चर्यचकित, अरे मेरे को जो आभास हुआ था वो सत्य था, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। बाबा ने अपने संदेह के निवारण के लिए फिर पुनः मनी मन सोचा कि संयोग हो सकता है कि संयोग वशात ऐसी बात हो गई हो। फिर दोबारा अपने हृदय में सोचा कि यदि ये ठाकुर आज रास में नृत्य अमुक प्रकार की पद्धति से करें, पद्धतियां होती हैं नृत्य की, तो अमुक प्रकार की पद्धति से नृत्य करें अगर ठाकुर, तो मैं सच मान लूं कि ये स्वयं ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण है। अब ठाकुर स्वरूप में श्री कृष्णावेश होता है, ठाकुर जी का आवेश होता है। क्या ही आश्चर्य, नृत्य के आरंभ होते ही ठाकुर स्वरूप ने ठीक उसी प्रकार नृत्य किया जैसे बाबा की भावना थी। आश्चर्यचकित हो गए बाबा। 9-10 बार बाबा ने परीक्षा करी, 9-10 बार कि ठाकुर जी हैं कि नहीं है। प्रत्येक बार जैसी भावना श्री बाबा करते
वैसी ही लीला श्री ठाकुर जी महाराज करते। प्रत्येक परीक्षा में ठाकुर स्वरूप को सफल देखकर बाबा का ठाकुर जी के प्रति सहज आकर्षण हो गया कि साक्षात ठाकुर हैं। उस दिन की रासलीला के बारे में बाबा कई बार बाद में बताया करते तो वो कहते कि उस दिन तो लीला का सारा नियंत्रण हम कर रहे थे, हम जैसी जैसी भावना कर रहे थे वैसा वैसा ठाकुर लीला कर रहे थे। ये तथ्य मेरे और ठाकुर के सिवा कोई नहीं जानता। ऐसी बार बाद में भी बाबा कहा करते। अब बाबा रासलीला देखने के लिए जाने लगे। रस चढ़ गया क्योंकि ठाकुर जी ने अपना आभास दे दिया कि मैं ही हूं। रास मंडली श्री ठाकुरी बाबू के यहाँ ठहरी। उनके यहाँ घोड़े की एक बग्घी थी। पहले कार मोटर तो कम हुआ करती थी, बहुत कम, लेकिन बग्घियां ज्यादा, तांगा जिसे कहते हैं, तो वो बग्घियां चला करती थी। रास मंडली के स्वरूप बग्घी पर चढ़कर गीता वाटिका आया करते श्री भाई जी महाराज और श्री राधा बाबा के निकट। जब पहली बार रास मंडली के स्वरूप गीता वाटिका आए, उस समय का एक प्रसंग है। अन्य सब तो वाटिका की कोठी के उस कमरे की ओर बढ़े जहां बैठकर बाबूजी कल्याण पत्रिका का संपादन किया करते थे, वहां पर बढ़े। परंतु ठाकुर जी के मन में चाव था कि बाबा का दर्शन किया जाए, राधा बाबा का। तो सब तो भाई जी जहां उनका कार्यालय था, कल्याण की पत्रिका का जहां संपादन करते थे, वहां बढ़ गए और श्री ठाकुर जी महाराज पूछने लगे कि राधा बाबा का कमरा कहाँ है, ये बताओ, उनका कक्ष कहाँ है। तब कुटिया के चारों ओर बाड़ा बना हुआ नहीं था। ठाकुर जी सीधे कुटिया के अंदर चले गए, सीधे कुटिया की ओर गए। कुटिया के पीछे वाली खिड़की से झांकने पर ठाकुर जी ने देखा कि बाबा अपने बिस्तर पर विराजमान हैं। उनके दाहिने हाथ में तुलसी की जपमाला है नाम जप करने के लिए, और बाएं हाथ में कमल की माला, कमल गट्टे की माला जो होती है वो संख्या के लिए, संख्या रखने के लिए। वे लेटे लेटे जप कर रहे हैं और उनके नेत्रों से टप टप अश्रु बह रहे हैं। ऐसा दर्शन घनश्याम ठाकुर जी ने किया। अश्रुबिंद तकिए को भिगो रहे हैं। यह दृश्य ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगा। ठाकुर को अत्यंत अच्छा लगता है, भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है कोई उनके लिए रोवे तो। ठाकुर जी तुरंत लौटकर जो श्री जी स्वरूप बनते थे उनके पास आए और उनको बुला लाए तुरंत। श्री जी और श्री ठाकुर जी दोनों द्वार पर खड़े हो गए और कुटिया का दरवाजा खटखटाने लगे। ठाकुर जी के मन में न किसी प्रकार का संकोच था और न भय। ठाकुर जी को बाबा अपने से भी बढ़कर अपने लगने लगे। बाबा ने उठकर दरवाजा खोला, सामने देखा श्री जी और श्री ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार हैं वो विराजमान है। देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा ने दोनों को कुटिया के अंदर बुला लिया, दोनों स्वरूपों को अपने जो आसन था उस पर विराजमान किया और स्वयं भूमि पर बैठ गए। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन स्वरूप सरकार का सम्मान किया है। उस समय बाबा के पास सुगंधित फूलों के 2 गजरे थे रखे हुए। तो बाबा ने एक गजरा श्री जी महाराज को दिया और एक श्री ठाकुर जी महाराज को दिया, उनको धारण कराया। श्री जी तथा श्री ठाकुर जी बाबा के पास बैठे ही होंगे कि उसी समय बाबूजी के पास से, भाई जी के पास से बाबा के लिए बुलावा आया, तो बाबा उधर चले गए। अब तो सभी कुटिया के बाहर निकल पड़े। बाबा, श्री जी तथा श्री ठाकुर जी तीनों ही बाबूजी के पास जाकर बैठना चाह रहे थे, लेकिन श्री जी स्वरूप तो जाने किधर चले गए। और श्री ठाकुर जी महाराज के हृदय में भाव उभरा, बाबा तो चले गए भाई जी के पास, और ठाकुर जी महाराज ने दोबारा राधा बाबा के कमरे का वह सांकर खोला और अंदर चले गए। थोड़े चपल चंचल तो थे ही ठाकुर जी स्वभाव से। बाबा तो गए बाबूजी के पास और ठाकुर जी पुनः बाबा की कुटिया में आ गए। जब तीनों लोग कुटिया से बाहर निकले थे तो श्री जी ने और श्री ठाकुर जी ने उन गजरों को, जो गजरे थे धारण कराए थे, वो बाबा के बिस्तर पर ही विराजमान कर दिए थे। कुटिया में वापस आकर ठाकुर जी ने वे दोनों गजरे कलात्मक रीति से बाबा के बिस्तर पर सजा दिए। जो आसन था श्री बाबा का, कलात्मक मतलब कलाकृति करके उन गजरों को, फूलों के गजरों को सजा दिया। उन दोनों पुष्पमालाओं को सजाकर रखने के बाद ठाकुर जी ने कुटिया को पूर्ववत बंद कर दिया और फिर भाई जी के पास आ गए। वहाँ बाबूजी के पास ठाकुर जी की खोज हो रही थी कि वे कहाँ गए। ठाकुर जी पहुँचते ही रास मंडली के सभी स्वरूपों का स्वागत सत्कार हुआ, सबको खूब पवाया, अधिक से अधिक सम्मान किया गया। स्वरूपों की विदाई हुई और विदाई करने पर बग्गी पर चढ़कर जब सब स्वरूप चले गए तब बाबा पुनः कुटिया पर आए। कुटिया पर बिस्तर पर देखा तो तकिए पर पुष्प मालाएं
बड़े सुंदर ढंग से सुसज्जित थीं। उस सज्जा शैली को देख करके बड़ा बाबा को आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य की क्या बात है इसमें, भाई ठाकुर हैं, ठाकुर आए, उन्होंने सुंदर कलाकृति करके सजा दिया, आश्चर्य की क्या बात। आश्चर्य इस बात का कि आज बाबा ने अपने लीला राज्य में पुष्पमालाओं की जैसी कलाकृति देखी थी, बिल्कुल 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 वैसी ही यथारूप वो कलाकृति सजी हुई थी बाबा की तकिए पर। जैसी बाबा ने अपने चिंतन में लीला राज्य में जो पुष्पों की कलाकृति देखी थी, वही कलाकृति बाबा के तकिए पर बनी हुई थी। वह छवि बिल्कुल यथारूप बनी हुई थी। वहां निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम युगल के पुष्प श्रृंगार के उपरांत युगल पुष्प मालाओं के पारस्परिक सुगुंफन से जो सुंदर आकृति बनी थी, उसी आकृति की सर्वथा अनुकृति बाबा देख रहे थे यहां पर बिस्तर पर। उस आकृति और इस अनुकृति में एक पंखुड़ी का भी अंतर नहीं था। कोई साधारण नहीं है ये स्वरूप सरकार। बाबा जड़वत बहुत देर तक बिस्तर पर सजा करके रखी उन पुष्प मालाओं को देखते रहे। तभी बाबा को एक पुरानी बात स्मृति में आई। प्रियतम श्री कृष्ण ने बाबा से एक बार कहा था कि मैं लगभग 2 वर्ष के बाद तुम्हारे पास रास के ठाकुर के रूप में आऊंगा। बाबा से श्री ठाकुर जी ने कहा था कि मैं 2 वर्ष के बाद तुम्हारे पास रास बिहारी ठाकुर के रूप में आऊंगा। बाबा समझ गए कि वही हैं, बड़े आनंदित हुए। एक बार की बात है, बड़ा रोचक प्रसंग है। सभी स्वरूप गीता वाटिका आए हुए थे, पर आज श्री ठाकुर जी को डेरे पर वापस जाने की जल्दी थी। कुछ कार्यवश वापस जहां से आते थे रोज गीता वाटिका, वहां जाने की जल्दी थी। बग्गी पर ठाकुर जी पहले जाके बैठ गए कि हम जो है जल्दी आज हमें जाना है। सभी सखी स्वरूप भी बैठ गए, जितने भी परिकर थे सब बैठ गए, परंतु श्री श्रीजी स्वरूप का आगमन अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि वे बैठी थी बाबा के पास और बाबा से रस चर्चा हो रही थी। कुटिया में बैठे हुए बाबा से वह दिव्य रस चर्चा कर रही थी, वार्ता कर रही थी। श्रीजी स्वरूप में जो बालक थे वह। ठाकुर जी ने 2-3 बार बुलवाया कि श्रीजी को बुलवाओ, हमें देर हो रही है, हमें जाना है, पर वे दोनों तो बात करने में अत्यधिक तल्लीन। तो ठाकुर जी को तनिक आवेश आया, घनश्याम ठाकुर को, और वो बोले अरे बाबा से जाकर कहो श्रीजी क्या बाबा के घर की हैं जो इतनी देर लग रही है, जो आने नहीं दे रहे हैं, वे क्यों नहीं आ रही हैं? श्रीजी क्या बाबा के घर की हैं? ठाकुर जी ने ऐसा कहा ही था कि श्रीजी स्वरूप आ गए और सभी स्वरूप बग्गी से अपने डेरे पर चले गए। उन स्वरूपों के चले जाने के बाद बाबा को पता चला कि ठाकुर जी आवेश में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि श्रीजी क्या तुम्हारे घर की हैं, बाबा आने नहीं दे रहे हैं। इतना सुनकर बाबा को भी भावावेश आया। वो भावावेश आकर के वे कहने लगे ठाकुर ने ऐसी बात कर दी, ठाकुर ने ऐसी बात कह दी। सखी और श्रीजी के बीच में ठाकुर को हस्तक्षेप करने का किसने अधिकार दिया? ठाकुर को। लाडली जू की सखियों और लाडली जू के बीच में बोलने का अधिकार ठाकुर को भी नहीं है। किसने अधिकार दिया? भावावेश में श्री राधा बाबा। श्रीजी पर सखी का जितना अधिकार है उसे जानते हुए भी ठाकुर अनजाने बनकर ऐसी बात कह गए। ठाकुर जा सकते हैं श्रीजी के पास तभी जब सखी चाहती है, वरना ठाकुर जी भी नहीं जा सकते श्रीजी के पास। जिस समय सखी ड्योढ़ी पर बंद कर देती हैं, दरवाजा लगा देती हैं, उस समय ठाकुर ही सखी के चरणों पर गिरते हैं, हा हा खाते हैं, तब लाडली जू के समीप जा पाते हैं लालजू महाराज। ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने कि श्रीजी क्या बाबा के घर की हैं? सखी के प्रसन्न और अनुकूल होने पर ही ठाकुर का निकुंज में प्रवेश संभव है। यह सब जानते हुए भी ठाकुर ऐसा कह दिया कि श्रीजी बाबा के घर की हैं क्या? बाबा इस प्रकार के भाव विचारों में लहरा उतरा रहे थे। बाबा ने कहा कि तुरंत एक लाल रंग की नैश नामक एक मोटर कार थी भाई जी के पास, बोले तुरंत निकालो, तुरंत ठाकुर से मिलने जाना है हमें। बाबा बैठे उस कार में और तुरंत उस कार पर बैठ करके तुरंत साहबगंज पहुंचे। साहबगंज मोहल्ले में ही रासमंडली का डेरा था। डेरे के ऊपरी कमरे में सभी स्वरूप भोजन कर रहे थे और केवल श्री ठाकुर जी महाराज बरामदे में इधर से उधर बस घूम रहे हैं चिंता में। और रास्ते भर बाबा यही सोचते आए कि जाऊंगा और ठाकुर के गाल पे चपत लगाऊंगा, एक हल्की सी चपत मारूंगा। और पूरे भावावेश में हैं अपने स्वरूप में,
श्री राधा बाबा जी महाराज, और चबूतरे पर श्री ठाकुर जी महाराज इस चिंता में हैं। अब चबूतरे पर ठाकुर जी टहले और सारे स्वरूप सरकार ऊपर भोजन प्रसादी पा रहे हैं, ठाकुर जी नहीं पा रहे। उसी समय चबूतरे के पास आकर लाल रंग वाली वो नैश कार खड़ी हुई। किसी ने उल्लास भरे स्वर में कहा, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। इस उन्मुक्त स्वर को सुनते ही ठाकुर जी मुड़े और देखा कि कार में अगली सीट पर बाबा बैठे हुए, राधा बाबा। बोले समझ गए, अब लीला बनेगी। ठाकुर जी लपक कर आगे बढ़े और अगली सीट का दरवाजा खोला और बाबा का हाथ पकड़ के कार से नीचे उतारने लगे। बोले आइए। ठाकुर जी ने बाबा को कार से ज्यों ही उतारा, त्यों ही उन्होंने बाबा से कहा, ठाकुर जी ने, कि आप सब छोड़िए, सबसे पहले हमारी गाल पे एक चपत लगा दीजिए। अब बाबा ने जैसे ही सुना कि मैं तो रास्ते भर यही सोचता हुआ आ रहा था कि ठाकुर जी के गाल पर चपत लगाऊंगा, और इन्होंने आते ही बस भाव में डूब गए श्री बाबा। यह सुनते ही बाबा वहीं सड़क पर मूर्तिवत खड़े हो गए। बाबा रास्ते भर यही सोचते आ रहे थे कि श्री ठाकुर को सबसे पहले गाल पर चपत लगाऊंगा। बाबा ने जो बात सोचते आ रहे थे वही बात इन ठाकुर ने कह दी। भाव विभोर और चिंतन में लीन बाबा को ठाकुर जी बड़ी कठिनाई से ऊपर लेकर आए। बाबा 3 घंटे तक लगातार भाव में निमग्न बैठे रहे। जब भाव कुछ शमित हुआ तो बाबा कार से गीता वाटिका आए, और वाटिका आने के बाद भी विभोरता की स्थिति घंटों तक बनी रही बाबा के हृदय में, कि मैं जो भाव सोचता आ रहा था वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। प्रसाद नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, सब प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी बरामदे में, कि भाई पहले एक शपथ खा लें फिर खाएंगे प्रसाद। तो इस भाव में बाबा बार बार आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। तो ये जो स्वरूप ठाकुर हैं ये साक्षात प्रियालाल हैं। इनमें ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये तो छोटे छोटे बालक हैं, उनको स्वरूप बना करके बस विराजमान कर दिया है। ब्रजवासी बालक ये साक्षात श्री प्रियालाल हैं। एक बार ठकुरी बाबू के बगीचे में रासलीला हो रही थी। बगीचे के पेड़ पौधों ने, लताओं ने, फूलों फलों ने स्वतः ही वन का सुरम्य वातावरण उपस्थित कर दिया। बगीचे की हरियाली से लीला में सहज ही स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता उभर आई। अद्भुत प्रभाव, एक जो दिव्य वातावरण बन गया, वो दिव्य लताएं पताएं, तो एक स्वाभाविक वातावरण बन गया, प्राकृतिक। बाबा भी लीला देख रहे थे। रासलीला देखते देखते बाबा को ऐसा लगा कि ठाकुर के अधरों से दिव्य सुधा रस का निर्झरण हो रहा है। जैसा दिव्य रस सुधा का निर्झरण निकुंज लीला में श्री राधा बाबा श्री ठाकुर जी के मुख से देखते हैं, ऐसा ही प्रकट लीला जो ये रासलीला हो रही है स्वरूप सरकार की, इसमें भी ऐसा बाबा को प्रतीत हुआ कि श्री ठाकुर जी से अमृत झरण हो रहा है, दिव्य रस का निर्झरण हो रहा है। ये देखते ही बाबा को बड़ा विस्मय हुआ और बाबा सोचने लगे, ये क्या दिखलाई दे रहा है मुझे? कहीं ये मेरी मात्र भावना तो नहीं है? क्या वस्तुतः चिन्मय राज्य का वे महामधुमय सुधारस इन अधरों से झर रहा है? इसे मैं पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार तब करूं जब मेरे मन की एक बात हो जाए। बाबा ने ये बात देखी। यदि ये ठाकुर स्वतः अपना कोई उच्छिष्ट पदार्थ मुझे खिलावे और उस सुधारस का आस्वादन मुझे भी मिले, तब मानूं कि ठाकुर के अधरों से वह दिव्य सुधारस झर रहा है जो मैं दर्शन करता हूं अपने भाव राज्य में। इधर बाबा का मन में विचार करना था, उधर फलों से लदे हुए जो वृक्ष से श्री ठाकुर जी महाराज ने एक अमरूद तोड़ा और अमरूद को तोड़ करके उच्छिष्ट करा, उसे पाया थोड़ा सा और श्री बाबा को जाकर के दिया। जैसे ही बाबा ने पाया, थोड़ा ही खाया, उस समय बाबा के पास आकर उनके मुख में उच्छिष्ट दिया। बाबा को बड़े विचित्र स्वाद की अनुभूति हुई। वह स्वाद इस लोक का था ही नहीं। ऐसी ऐसी अनुभूति श्री स्वरूप सरकार कराते हैं, जो स्वरूप में विराजमान हैं, जो ये लीला पात्र बनते हैं, अर्थात लीला स्वरूप में जो ये विराजमान होते हैं, ये प्रत्यक्ष हैं। मुकुट चंद्रिका धारण हो गई, साक्षात प्रियालाल ही विराजमान है, साक्षात युगल सरकार ही विराजमान है। बरसाने में चिकसौली की ठाकुर थे वे। आप बरसाने की परिक्रमा लगाएंगे तो बीच में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। युगल सरकार संध्या समय उनकी 2-3 संत मिलकर ही उनकी लीला भोग वगैरह पगाते हैं, और जो वो ब्रजवासी बालक खेलकूद कर दें वही लीला हो जाती है। तो सुंदर लीला होती। सीताराम नाम था उनका ठाकुर स्वरूप का, और जो श्रीजी बनते थे उनका नाम केशव था। तो
एक दिन एक गौड़िया महात्मा उनके चरणों में पहुंचे और लीला कुछ पवा देते, पा लेते, और फिर जो खेलकूद होता वो लीला मान करके सब लोग 2-3 संत ही। तो एक गौड़िया महात्मा गए और ऐसी हंसी हंसी में बोले, ठाकुर जी आज हमारो आप हाथ देखो, हमारे हाथ में क्या लिखो है। तो जो स्वरूप बनते थे चिकसौली के ही थे, तो हाथ में देख करके बोले कि तुम खूब भजन करोगे। बोले हमारी मृत्यु कब होगी ये तो बतला दो। बोले बाबा तेरी मृत्यु तो दुर्घटना में होगी, दुर्घटना में तेरे प्राण जाएंगे। अब जो सुनी बाबा ने तो वो खूब रोने लगे जोर जोर से कि पता नहीं कहाँ दुर्घटना होगी, क्या होगा, पता नहीं कहाँ मेरे प्राण छूटेंगे। तो बार बार विकल होकर के रोने लगे खूब। अब उनकी विकलता ठाकुर जी ने देखी तो ठाकुर जी एकदम भावावेश में आए और बोले, जा तेरा प्रारब्ध मैंने लियो। उन गौड़िया महात्मा से श्री ठाकुर जी जो बनते थे वह ठाकुर जी बोले कि जा तेरा प्रारब्ध मैंने लियो। और वो एकदम उन्होंने इतना गंभीरता से इस बात को नहीं लिया कि ठीक है, सांत्वना देने के लिए ठाकुर ने कहा होगा, वो आ गए। कुछ ही दिन बाद जो स्वरूप सरकार बनते थे, उनका नाम जो सीताराम था, जो ठाकुर जी बनते थे, वे कहीं जाने के लिए आए तो वृंदावन होते हुए यहाँ से जा रहे थे। तो वृंदावन में ही बस आदि के द्वारा जा रहे होंगे, वहाँ एक दुर्घटना हुई और जो स्वरूप सरकार बनते थे उनका देहावसान हो गया। मतलब ठाकुर जी साक्षात थे, उन्होंने अपना उनका प्रारब्ध ले लिया और वो प्रारब्ध उन पर लगा और वो पधार गए। पधारने के बाद अब बाबा के तो हक्के बक्के के हमारा प्रारब्ध ले दिया, उनका रो रो के बुरा हाल कि हमें ऐसा ज्ञात नहीं था कि ठाकुर जी इतनी गंभीरता से इस बात को ले लेंगे। मैं तो अपने तो बार बार फिर बहुत यत्न किए, 2-3 संतों ने अपना अन्न जल छोड़ दिया। तब ठाकुर जी स्वप्न में आए 2-3 संतों के, उन्होंने कहा कि मैं लाडली जू की निस्सखी हूँ, लाडली जू के समीप उनकी सेवा में हूँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं थोड़े दिन आपको स्वरूप सरकार का सुख देने के लिए आया था, अब मैं लाडली जू की सखी के स्वरूप में विराजमान हूँ, लाडली जू के समक्ष खूब आनंदित हूँ। तब सब संतों को बहुत शांति मिली। तो ये जो ठाकुर है स्वरूप में जो विराजमान होते हैं, ये सर्व सामर्थ्यवान होते हैं। इनके प्रति हमारी भावना बस वह बनी रहे। भावना में गड़बड़ हो तो फिर प्रणाम करके दूर हट जाए, भावना में अगर गड़बड़ हो तो फिर नहीं पास ज्यादा रहे। जब चंद्रिका और मुकुट धारण हो तो हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है तभी तक उन्हीं का समक्ष उनकी सन्निधि में रहे। जहाँ चंद्रिका मुकुट हट गई और आपकी भावना फिर वैसी ना रहे तो आप फिर बिल्कुल अलग हट जाएं। अगर आपकी बच्चों जैसी भावना हो जाए, बालक हैं साधारण या ऐसे ही, तो फिर उस भावना में आप निकट ना रहें। केवल श्री जी और केवल ठाकुर जी की भावना रहे तभी आप उनके निकट रहें। तो ऐसी दिव्य लीलाओं को प्रकट करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने रास मंडल पर स्वरूप सरकारों को विराजमान किया। राज बिहारी ठाकुर श्री ब्रजवासियों के बालक जन, उनको विराजमान करके और दिव्य लीला होती। वैसे तो संपूर्ण पंचकोशी वृंदावन श्यामा श्याम की रास क्रीड़ा का स्थल है, किंतु इस स्थान विशेष को रास रसिक युगल वर ने रास करने के लिए रास कुंज के रूप में स्वीकार किया। श्री जी ने क्या क्या करी थी, ये मेरी रास कुंज है। जैसे भोजन के लिए भोजन कुंज होती है, श्रृंगार के लिए श्रृंगार कुंज, स्नान के लिए स्नान कुंज, शयन के लिए शयन कुंज, ऐसे ये क्या है, ये रास कुंज है। श्री हिताचार्य चरण ने श्री हित 84 जी के श्याम संग राधिका रास मंडल बनी आदि पदों में इसी रास मंडल संज्ञक रास स्थल की ओर संकेत किया है। इस स्थल को प्रकट करके श्री महाप्रभु ने यहाँ रज से गोल मंडल का निर्माण करवाया और नाम सेवा स्थापित की। इसी रास मंडल पर रास लीलानुकरण का शुभारंभ किया। आगे चलकर संवत्सर 1641 में श्री हरिवंश आत्मा श्री वंचंद महाप्रभु जी के भृत्य श्री भगवान दास स्वर्णकार जी ने इस रास मंडल को पक्का लाल पत्थर का बनवाया 1641 में। यह नित्य रास मंडल पंचकोशी वृंदावन में यमुना जी के तीर घाट किंबा चीर घाट से संलग्न चैन घाट वर्तमान गोविंद घाट पर स्थित है। इसको हित मंडल या बड़ा रास मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर स्थित मंदिर में श्री जी की नाम सेवा विराजमान है और प्राचीन काल से आज तक राधा वल्लभ संप्रदानुयायी विरक्त संतों द्वारा ही ये संसेवित है। ऊंचे गोल चबूतरे पर सिंहासन बना है। रास मंडल के एक ओर श्री छबीले दास नरवाहन और श्री सेवक जी के स्मारक स्थली भी है, अर्थात यहाँ पर श्री हित नाथ बिंदु परिकर के अनेक स्मारक बने हुए हैं।
या नाथ वंश के विरक्त राधा वल्लभी ये नागाओं का अधिकार है। रासलीलानुकरण का आयोजन तो यहाँ प्राय प्रतिदिन होता ही रहता है। प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा से वैशाख शुक्ल एकादशी तक यहाँ श्री हित महाप्रभु जी का जब जन्मोत्सव आता है तब श्री सेवकवाणी आदि का भी गायन होता है। प्राकट्य उत्सव भी प्राचीन काल से ही अद्यावधि मनाया जा रहा है। यहाँ समय समय पर समाज गायन का आयोजन भी होता रहता है। ये रासमंडल ब्रज वृंदावन का प्राचीनतम रासमंडल माना जाता है, सबसे प्राचीन रासमंडल है जो बड़ा रासमंडल। हमारे प्रिया प्रीतम रासमंडल पर नित्य विराजमान है। जो हित रासमंडल का दर्शन और सेवन करता है निश्चित रूप से उसे श्री प्रियालाल के नित्य रास विलास में अनुराग हो जाता है। श्री हित रास मंडल का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि ये बड़ा सिद्ध स्थल है। श्री हित महाप्रभु ने अपने प्रिय शिष्य छबीले दास जी को प्रिया प्रीतम के दर्शनों की आकांक्षा से युक्त देख करके इसी रास मंडल पर श्री युगल सरकार का साक्षात्कार कराया। उन्हें सखियों सहित रास क्रीड़ा परायण श्री युगल के दर्शन कराए। श्री सेवकजू महाराज इसी रास मंडल पर स्थित वट वृक्ष में सशरीर प्रवेश कर गए। इसी स्थल पर नित्य विहार रस का गान करने की अभिलाषा से अनशन व्रत लेकर बैठे श्री हित ध्रुवदास जी को अर्धरात्रि के समय श्री प्रियाजू ने अपने परम सुकोमल चरण कमलों का स्पर्श करा करके वाणी गायन की सामर्थ्य प्रदान करी और श्री ध्रुवदास जी भी यहीं सदेह तमाल लता में विलीन हो गए। इसी प्रकार श्री नरवाहन जी एवं खरकसेन आदि रसिक भक्तों ने यहीं पर देह त्याग कर अपनी इहलोक लीला संवरण कर निकुंज गमन किया। ऐसा दिव्य ये रास मंडल है जहाँ पर स्वरूप बिहारी श्री ठाकुर जी महाराजों की दिव्य लीला होती है जो श्री महाप्रभु जी ने ही प्रकट करी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।